कर नहीं पाया। उसने यही माना हुआ था कि उस बच्ची की मौत उसकी वजह से हुई है। इसके बाद सामने बैठा डॉक्टर उसे अपने साथ एक शादी में ले जाता है, इस उम्मीद में कि शायद उसका ध्यान 11 महीने पहले हुए हादसे से हट सके। यही वीर की मुलाकात प्रीति नाम की एक लड़की से होती है, जो अपने मंगेतर का कंपैरिजन वीर से करने लगती है। प्रीति की बातों से ही हमें समझ आता है कि वो अपने मंगेतर से शादी नहीं करना चाहती, बल्कि उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी फिक्स कर दी है। यही वीर को एक आदमी दिखाई देता है, जो कि अपनी बेटी को हवा में उछाल कर उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये सब देखकर वीर को अचानक से गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है कि उस छोटी बच्ची की जान खतरे में है, इसलिए वो आदमी को मारकर दूर गिरा देता है और उस छोटी बच्ची को अपनी गोद में उठा लेता है। और उसका ऐसा व्यवहार देखकर शादी में मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। इसके बाद प्रीति भी उससे इस बारे में बात करती है और उससे बात करने पर प्रीति को समझ आता है कि वीर छोटे बच्चों को तकलीफ में नहीं देख पाता। इस दौरान बातों ही बातों में प्रीति वीर पर लाइन मारने लगती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उसके मंगेतर से हो और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। क्योंकि विजय अब रॉ के लिए काम नहीं करता था, इसलिए प्रीति उससे अपने ऑफिस में काम करने का आइडिया देती है। और आगे हम एक सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज का ऑफिस देखते हैं। प्रीति उस ऑफिस में अपने साथ उसे लेकर आती है और वहाँ के एमडी की बातों से हमें समझ आता है कि पहले ही इस एजेंसी की हालत काफी खराब चल रही है। और जब वहाँ का एमडी वीर को उसकी ताकत साबित करने के लिए मजबूर करता है, तो वीर अपने हाथों से उसे ऊपर उठा लेता है, जिसके बाद वो वीर को इस ऑफिस में रखने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम रक्षा मंत्रालय के मीटिंग रूम का सीन देखते हैं और यहाँ एक लेडी की बातों से पता लगता है कि कुछ ही दिनों में साउथ इंडिया में कोई बड़ा अटैक या हाईजैक होने वाला है। कुछ लोग हथियारों के साथ साउथ इंडिया में घुस आए हैं। ये सब सुनकर होम मिनिस्टर काफी गुस्सा होने लगते हैं। वो पूछने लगते हैं कि आखिर तुम सब अब तक क्या कर रहे थे, और ये कहते हुए वो टॉयलेट में चले जाते हैं। यहाँ आकर वो किसी से फोन पर बात करते हैं और उसकी बातों से हमें समझ आता है कि होने वाले अटैक में वो भी आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। ये सब कुछ वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो इस सरकार का नाम बदनाम करके आने वाले इलेक्शंस में खुद जीत सके। हमें पता लगता है कि होम मिनिस्टर ने जानबूझकर अपनी बीवी और बेटी को भी अटैक वाली जगह पर छोड़ा है। अगले सीन में हम वीर को एमडी, प्रीति और एक ओल्ड गार्ड के साथ किसी मॉल में जाते हुए देखते हैं। दरअसल यहाँ की सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए एमडी यहाँ आया था। अंदर जाते वक्त वीर ऑब्जर्व करता है कि यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड सोया हुआ है और वहाँ की एक्सेलरेटर्स भी काम नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद वीर को पता लगता है कि यहाँ कोई भी टेक्निकल मशीन काम नहीं कर रही। एमडी बात करने के लिए वहाँ के ओनर के पास जाता है। तब वीर और प्रीति मॉल में घूमने लगते हैं। यही हम प्रीति के मंगेतर सतीश को भी देखते हैं, जो कि 2 गुंडों को अपने साथ लेकर